चलिए दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं 5.1। 5.1 में दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि आपको जो ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट के थ्रू कि आपको ये एपीज नजर आती हैं, और अगर आती हैं तो आप यस लिखिए और नहीं आती हैं तो नो लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कह रहा था टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। कह रहा है कि स्टार्टिंग आपने कहीं से कोई टैक्सी ली और वो टैक्सी जो है वो पहले स्टार्टिंग फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज का चार्ज करती है। जो टैक्सी ड्राइवर है वो 15 रुपए का चार्ज करता है, और उसके बाद वो कहता है कि आप जितना किलोमीटर लेकर जाओगे तो पर किलोमीटर का वो 8 रुपए आपसे जो है वो किराया वसूलेगा। तो आपको बताना है कि क्या यहां से कि ए बी बनेगी। तो बड़ा ही ईजी है, आप देख लीजिए कैसे होगा। आप जानते हो जो फर्स्ट आपके पास जो किराया है स्टार्टिंग है वो कितने रुपये है, 15 रुपीज है। उसके बाद आप 8 रुपए उसके अंदर ऐड करेंगे ना, हर बार हर किलोमीटर पर 8 रुपए आपको ऐड करने पड़ेंगे, तो ये आपके पास 23 बन जाएगा। फिर आप 1 किलोमीटर और चलेंगे आगे तो आपको 8 रुपए और ऐड करने पड़ेंगे, ये आपके पास 31 बन जाएगा। और इस प्रकार से आप देख सकते हो कि आपको हर किलोमीटर के बाद 8 रुपए देने ही होते हैं। तो ये जो 8 रुपए है हमारा, ये हमारा डी कहलाएगा यहां से, तो डी आपके पास 8 हो गया। और अगर आप जानते हो टर्म्स के बीच में लगातार जो डिफरेंस है वो कॉमन रहे, तो ऐसी जो सीरीज रहेगी हमारी वो कहलाती है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी, क्योंकि डी जो है इन दोनों में कॉमन है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी। फर्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा सरल था, सेकंड पार्ट को देख लीजिए किस प्रकार से होगा। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है वो समझने का जरा सा हम प्रयास करेंगे। आप दोस्तों स्टार्टिंग में ये मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम है ना एयर का, क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं वो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक आपके पास सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर कुछ वॉल्यूम भरी हुई, कुछ वायु भरी हुई है, कुछ एयर है, और हर टाइम के साथ साथ एक निश्चित टाइम के बाद उसमें से 1/4 एयर जो है वो इतना क्या होता है, वो उसमें से निकल जाता है, रिमूव्स हो जाता है। उसके बाद जो भी बचता है फिर उतने ही टाइम के बाद फिर से 1/4 जो है वो फिर से निकल जाता है। तो आपको यहां से बताना है कि क्या ये भी एक एपी बन सकती है। तो दोस्तों कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये सोच लीजिए कि आपके पास स्टार्टिंग में है ना, स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वो आप V लेट कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ एयर आपने कितना लेट कर लिया, V, स्टार्टिंग में हो गया। उसके बाद आफ्टर रिमूव्स 1/4 पार्ट ऑफ एयर, इतना एयर जो है वो उसके अंदर से रिमूव हो जाने के बाद आपके पास रिमेनिंग कितना बचेगा, तो वो आप देख लीजिए। रिमेनिंग एयर कितनी बचेगी, आप कहोगे V में से माइनस कर देंगे आप V/4, तो ये आपके पास कितना बचेगा, आप कहोगे 3V/4 बचेगा। स्टार्टिंग में V था, उसके बाद 3V/4 बचा। अब दोस्तों इसके बाद फिर से कितना रिमूव हुआ, आप कहेंगे फिर से रिमूव हो गया है आफ्टर रिमूव 1/4 पार्ट, है ना, 1/4 फिर से रिमूव हो गया। तब आपके पास दोबारा रिमूव कितना बचेगा, तो आप कहेंगे अभी आपके पास कितना बचा हुआ है 3V/4, इसमें से माइनस हो जाएगा कितना 3V/4 का 1/4, इतना ही तो रिमूव होगा ना। क्यों होगा इतना रिमूव, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो इतना रिमूव इसलिए होगा, स्टार्टिंग में V था तो V का V/4 लिया हमने, मतलब 1/4 ले लिया। अब हमारे पास बचा हुआ कितना है 3V/4 बचा हुआ है, तो इसका ही तो 1/4 माइनस करेंगे ना। तो किसमें से माइनस करेंगे, स्टार्टिंग में कितना है 3V/4, और इसमें से माइनस कितना कर देंगे 3V/4 का 1/4। तो ये आपके पास कुछ इस प्रकार से आएगा, देख सकते हो आप। यहां से मैं 3V/4 कॉमन ले सकता हूं, और मेरे पास अंदर कितना बचेगा, आप कहेंगे 1 - 1/4। आप यहीं से देख सकते हो कि आपका जो D है वो कांस्टेंट नहीं है, वो आपका कॉमन नहीं आ रहा है सब में। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां देखो इनके बीच का डिफरेंस अलग रहेगा, V और 3V/4 के बीच का, जबकि 3V/4 और 3V/4 1 - 1/4 का जो डिफरेंस रहेगा वो अलग रहेगा। तो आप एक बात तो पक्की कह सकते हो यहां से कि दिस इज नॉट
NAP। ये जो है वो एक एपी को नहीं दर्शाता, एक एपी के आंकड़े ऐसे नहीं है ये। तो ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक सॉल्यूशन रहेगा। अब दोस्तों इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए दोस्तों देख लीजिए, इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। वो कह रहा है कि भाई एक आपको कुआं खोदना है, और कुआं खोदते समय जो स्टार्टिंग में पैसा अमाउंट जो है वो तय किया जाता है वो 150 रुपये है, मतलब स्टार्टिंग में 150 रुपये देने होते हैं। लेकिन बाद में जैसे जैसे आप 1 मीटर और खोदते हो तो आपको 50 रुपये और देने पड़ेंगे। उसके बाद हर मीटर पर, मतलब हर पर मीटर पर आपको 50 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। तो आप एक बात समझ गए हो कि स्टार्टिंग में कितना रहता है 150, उसके बाद इसमें 50 रुपए ऐड हो जाते हैं, यानी 150 प्लस 50। उसके बाद आपके पास कितना हो जाएगा 200, फिर 200 प्लस 50। इस प्रकार से ये आपको हर मीटर पर जो है वो कुएं के खोदने के लिए पैसा देना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहां से जो है ना 150, 200 और ये 250, कुछ इस प्रकार की एक सीरीज बन रही है। आप देख रहे हो यहां पर जो डिफरेंस है टर्म्स के बीच का वो बिल्कुल कॉमन है और वो 50 है। तो इस प्रकार की जो सीरीज रहेंगी वो हमारी एपी कहलाती हैं, अर्थात ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है हमारे पास। तो बस इतना ही बताना था आपको, बस ये लिखना है लास्ट में, यस दिस इज ए एपी। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपके समझ में आ रही हैं। इसी प्रकार से इसका फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। चलिए अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जो इसका फोर्थ पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कहने का साफ साफ मतलब यह है कि आपके पास जो है ना पी वो 10,000 रुपए है स्टार्टिंग में, आपने 10,000 रुपए जो है वो बैंक से लिए, ये समझ सकते हो आप लोग। और इसके बाद जो है वो 8% का रेट पड़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% का हर साल। तो आपको बताना है कि क्या ये एक एपी बनेगी इससे भी। चलो देख लेते हैं कैसे। हम दोस्तों ऐसा करते हैं, यहां से हम स्टार्टिंग में अमाउंट निकाल लेते हैं। आप जानते हो अमाउंट निकालने के लिए क्या तरीका रहता है, अमाउंट निकालने का 1 साल का तो आप सिंपल निकाल सकते हो, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का, किसी भी कोई भी पैसा हो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा इक्वल रहता है। तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूं मैं सिंपल इंटरेस्ट ही निकाल लेता हूं। यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका रहता है 10,000 का 8%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुई आपके पास, तो ये आपके पास कितना आया 800 रुपए। तो 800 रुपए इंटरेस्ट पड़ेगा, तो आपके पास जो अमाउंट हो गया टोटल 800 रुपए, सीधा कह सकते हो आप 800 रुपए आपके पास इंटरेस्ट पड़ेगा फर्स्ट साल का। दूसरे साल के इंटरेस्ट की बात करें अगर हम, तो सेकेंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर का हो गया ना, फॉर फर्स्ट ईयर, इसी तरीके से फॉर सेकेंड ईयर। अब यहां 2 सालों का पहले क्या निकाल लेते हैं, अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। अब दोस्तों ए तो आप ऐसे ही रखेंगे, P की बात करें तो P आपके पास 10,000 है, इंटू 1 प्लस R की बात करें तो R आपके पास है 8, अपॉन में है 100 पूरे की पावर 2, क्योंकि हम 2 साल की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों इसको सोल्व कैसे करेंगे, मैं यहां पे सोल्व करके दिखाता हूं आपको, यहां देख लेना जरा अच्छी तरह से। ए आप निकालना चाह रहे हो, 10,000 ऐसे ही रखेंगे, इनटू आप जानते हो ये 100, इसके अपॉन में जब मैं 1 मान लेता हूं और 100 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 100 और 8 108 हो जाएंगे, ये ऊपर 108 और बटे में आपके पास रहेगा 100, और फिर से 108 बटे 100। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि पावर में क्या है स्क्वायर। अब आप जानते हो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 जीरो से बाकी की 2 जीरो भी कैंसिल, और ये आपके पास बचेगा कितना 108 गुणा में 108। इन दोनों की गुणा आप बड़े आसान तरीके से कर सकते हो, मैंने ट्रिक बताया हुआ है शॉर्ट वीडियोस में। कैसे करोगे देखो, 8 की 8 में मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले 64 आएगा, और 1 की 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। उसके बाद आप इसकी क्रॉस इधर करिए, 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8, 8 और 8 हो गए 16, वो आप बीच में लिख दीजिए, है ना। सिंपल तरीका ये मल्टीप्लाई करने का, तो सीख लेना अच्छी तरह से। ये आपके पास कितना आया 11,664 रुपए, 11,664 रुपए आपके पास आया। ये अमाउंट है 2 साल तक का। यहां से अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं
तो इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप लिख सकते हो, देखो सेकंड साल का जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो कैसे निकालोगे। आप 11,664 में से 10,800 माइनस कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हो एक साल का जो टोटल अमाउंट था वो इतना था। आप देख पा रहे होंगे 864 बचता है। इससे क्या सीखने को मिला, इससे ये सीखने को मिला कि पहले साल का जो आपके पास कॉमन डिफरेंस था या जो डिफरेंस था दो टर्म्स के बीच में वो 800 था, लेकिन नेक्स्ट बार में ये कितना हो गया 864। अब जब आप 3 सालों का निकालेंगे तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो है वो कभी भी इनका कॉमन नहीं है। और वैसे भी आपको याद रखना है, जब कभी भी हम सिंपल इंटरेस्ट पर कोई धनराशि लेते हैं, कोई पैसा लेते हैं, तो हमेशा हमारा जो हमारा ब्याज रहता है ऐसा ही रहता है, सिंपल इंटरेस्ट रहता है वो हमेशा कैसा रहता है, बिल्कुल कॉमन चलता है, बराबर बराबर इक्वल चलता रहता है। लेकिन जब भी हम सीआई की बात करते हैं तो यहां पर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट पड़ जाता है, इसलिए सीआई में कभी भी आप एपी नहीं बना सकते। तो आपको बस लास्ट में लिखना है दिस इज नॉट एन एपी। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। और ये चारों के चारों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बच्चे सोचते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन यकीन मान के चलें अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं तो बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा डर जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चनों को वही बच्चा कर पाएगा जिसने मेहनत कर रखी है ढंग से, अच्छी तरह से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का।